नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। 26/11 मुंबई अटैक जब हुआ था, उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब फिलहाल जेल में बंद है। यूएन की प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी ने इस बात की जानकारी दी है कि आतंकवादी हाफिज सईद जेल में बंद है और वो टेरर ग्रुप्स को फंड करने के आरोप में 78 साल की जेल की सजा काट रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे पहलू पर बात करें तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के रिपोर्टर्स, उनका ये कहना है कि हाफिज सईद अपने घर में है। तो पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है और हाफिज सईद जेल में है या फिर अपने घर पर है, ये तो पाकिस्तान ही जाने। इसके अलावा वो 12 फरवरी 2020 से जेल में बंद है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले महीने आतंकी संगठन ISIL और अल कायदा से जुड़े रिकॉर्ड्स में कुछ बदलाव किए। इसमें उन्होंने आतंकी संगठनों के सदस्य, इनकी संपत्ति, इन पर लगे बैन और हथियारों के जखीरे से जुड़ी जानकारी अपडेट की है। यानी कि तमाम चीज़ें इसमें अपडेट की गई हैं और जिसमें ये रिपोर्ट में सामने आया, बताया गया है कि हाफिज सईद जेल में बंद है। जहां पर दूसरी तरफ बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में अपने घर में है। और अगली बड़ी खबर अमेरिका के एक्वाडोर से आई है, जहां पर एक नकाबपोश गैंग, यानी कि एक बहुत खतरनाक गैंग जो उसी देश का गैंग है, वो एक लाइव टीवी शो में घुस गए। यानी कि एक न्यूज़ चैनल में वो लोग घुसे हैं और जिस दौरान लाइव टीवी शो चल रहा था उस दौरान ही वो उस रूम में घुस जाते हैं और वहाँ पर एंकर्स के सर पर उन्होंने बंदूकें रखी हैं। दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी बंधक बनाया, एंकर को भी बंधक बनाया। पूरी वीडियो में ये साफ नज़र आ रहा है कि कितनी दहशत वहाँ पर फैली हुई थी। इसके अलावा ये वही गैंग है, इस शक्तिशाली आपराधिक समूह है जिसके खिलाफ सैन्य अभियान का आदेश दिया गया है। एक्वाडोर के सबसे शक्तिशाली आपराधिक आकाओं में से एक जेल से भागने के कारण सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। एक्वाडोर के गुआयाकिन शहर में पिस्टल और डायनामाइट जैसे हथियारों से लैस लोग ऑन एयर शो में घुस गए। यानी कि जब कार्यक्रम देश भर में लाइव प्रसारित हो रहा था, उन्होंने चिल्लाते हुए बम से उड़ाने की धमकी दी। इस दौरान गोलियों की आवाज़ भी सुनाई गई जिससे पूरी इमारत में दहशत फैल गई थी। लोगों के सर पर उन्होंने बंदूकें रखी और लाइव ऑन एयर शो के दौरान वो एक न्यूज़ चैनल में, एक न्यूज़ रूम में घुस जाते हैं और वहाँ पर लोगों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और अगली खबर साउथ अमेरिका के एक्वाडोर से ही आई है, जहां पर 60 दिन की इमरजेंसी लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित की है। इसके पीछे की वजह यह है कि एक सबसे खतरनाक अपराधी, जो उनके देश का खतरनाक अपराधी है, वो जेल से फिलहाल फरार हो चुका है, जिसके बाद सुरक्षा की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस अपराधी का नाम एडोल्फो मासियान विलामर है, जो लॉस कोनेरोस गैंग का लीडर है। पिछले कुछ समय से एक्वाडोर की जेलों में हुए कई घातक दंगों के पीछे इसी गैंग का हाथ रहा है। एडोल्फो को फीटो नाम से भी जाना जाता है। उसे एक्वाडोर की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था। एक्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा कि देश में ड्रग तस्करी, हत्या और दूसरे अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों का समय अब खत्म हो चुका है। अब इन लोगों को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है, ऐसे वहाँ के देश के राष्ट्रपति का कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक्वाडोर सरकार ने गैंगस्टर फीटो को ढूंढने के लिए हजारों सैनिक और पुलिस बल सड़कों पर उतार दिया है। वो चैन तभी लेंगे, वो सांस तभी लेंगे जब वो इस अपराधी को, इस गैंगस्टर को पकड़कर वापस जेल तक नहीं लेकर आते हैं। इसीलिए वहाँ पर 60 दिन की इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। और अब अगली खबर अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड का कहना है कि हूती विद्रोही ने फिर से लाल सागर में अटैक किया। उनकी 21 मिसाइलों का जवाब अब अमेरिका ने दिया है। उनकी सभी मिसाइल्स को गिराया गया है। ये हमला हूती विद्रोही ने फिर से किया है। ये लगातार ऐसा अब कई बार हो चुका है जब हूती विद्रोही लाल सागर में हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है क्योंकि कमर्शियल जहाज़ों पर ये हमले किए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो जहाज़ हैं, जो भी जहाज़ भेजे जा रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया। यानी कि वो जहाज़ों को अब नहीं भेजा जा रहा है, जिसका नुकसान काफ़ी देशों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा गाज़ा और इजराइल में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तभी से अब ये 26वां हूती हमला है जो शिपिंग लेन पर किया जा रहा है। गाज़ा में इजराइल के युद्ध के विरोध में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने, आतंकवादियों ने लाल सागर में कमर्शियल जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए हैं। विभिन्न शिपिंग लाइनों ने अफ्रीका के चारों ओर लंबी यात्रा करने के बजाय परिचालन निलंबित कर दिया है।
हुतीज ने तब तक हमला जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि इजराइल और गाज़ा में ये युद्ध रुक नहीं जाता। यानी कि जो हमले हो रहे हैं, जो हमास कर रहा है, इजराइल कर रहा है, जब तक ये विद्रोह रुक नहीं जाता है तब तक ये लोग हमला करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है कि इन्होंने कसम खाई है। वहीं अगर बात करें तो इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मिलिशिया समूह को ही निशाना बनाया गया तो अमेरिका के युद्ध पोतों पर यानी कि अमेरिकी वॉरशिप पर भी हमले किए जाएंगे, उन पर भी अटैक्स किए जाएंगे। और अगली खबर नॉर्वे से आई है, जहां पर दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार अपराधी जिसने अब एक केस दर्ज कराया है अपनी सरकार के खिलाफ। उसने कहा है कि वो जिस जेल में बंद है, जिस प्रिजन सेल में वो बंद है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन उसे इतना डिप्रेशन झेलना पड़ता है, उसे इतनी ज़्यादा परेशानी होती है जिस वजह से उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो शायद अब आत्महत्या कर लेगा। यानी कि वो डिप्रेशन उसे उस जेल में सहना पड़ रहा है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन का केस उसने अपनी सरकार के खिलाफ दर्ज कराया है। वो चाहता है कि इस पर सुनवाई की जाए, उसकी बात सुनी जाए, जो डिप्रेशन वो जेल में सह रहा है उससे उसे निकाला जाए। इसके अलावा जिस अपराध के तहत वो बंद हुआ था वो अपराध मैं आपको बता देती हूँ। इसने चंद सेकंड्स के अंदर, चंद मिनट के अंदर इसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसमें सबसे ज़्यादा जो टीनेजर्स लड़के लड़कियां थे वो शामिल थे। इसने 2 अलग और लोगों को मारा था। इसने गोलीबारी की थी सरेआम, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अब ये सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहता है क्योंकि ये डिप्रेशन में है, अपनी जेल के अंदर बंद है, तो इस चीज़ में उसकी सुनवाई की जाए। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।